Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion drugs. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ड्रग. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या हैं. तो किसी भी किस्म की दवाई जो हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं उसे हम ड्रग का नाम देते हैं. किसी भी किस्म की दवाई, कोई भी मेडिसिन जो कि हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम अगर कहीं पे दर्द हो तो यूज़ कर लेते हैं पॉन्स्टान, इसी तरह से डिक्लोरान यूज़ करते हैं, वो पेन किलर्स हैं. सिमिलरली डिफरेंट मेडिसिन लाइक एस्प्रिन यूज़ की जाती है, पैरासीटामोल यूज़ की जाती है, लाइक पेनाडोल यूज़ की जाती है. तो ये हमारे पास ड्रग है. अब ड्रग जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एडिक्टिव और दूसरी मेडिसिनल. जो ड्रग्स डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ की जाती है वो हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं. लेकिन वो ड्रग्स जिनके लोग आदी हो जाते हैं उन्हें एडिक्टिव ड्रग्स का नाम दिया जाता है. जिनके लोग आदी हो जाते हैं उन ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग्स का नाम दिया जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ड्रग की डेफिनेशन है, आमतौर पर ड्रग का मतलब है किसी भी किस्म की दवाई जो हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं. अब ड्रग्स जो हैं वो बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं. जिस तरह के वैक्सीन है, वैक्सीन बहुत सी बीमारियों के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, ऐसी बीमारियां जो कि वायरस से होती हैं. वैक्सीन का फंक्शन क्या है? वैक्सीन जिस्म में उस बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना देती है. अब जब उस बीमारी का जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ उसके साथ फ़ाइट करके उसे मार देती हैं, जिसकी वजह से हमें डिज़ीज़ नहीं होती. सिमिलरली अगर हसरे का टीका लगा हुआ हो तो हसरा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हसरे के जर्म्स के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उस जर्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती हैं और उसे मार देती हैं. और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे ड्रग की इस्तिलाह का मफ़हूम. ड्रग की इस्तिलाह का मफ़हूम. ड्रग की इस्तिलाह का मफ़हूम. बहुत से लोग ड्रग से मुराद खिलाफ़ कानून दवा या ख्वाब आवर दवा लेते हैं. हकीकत में इस इस्तिलाह का मफ़हूम ये है कि ऐसी ड्रग जो इस्तेमाल करने वालों के लिए इस कदर नुकसानदेह और ख़तरनाक हो कि इन्हें इस्तेमाल करना, रखना या इनका कारोबार करना खिलाफ़ कानून हो. अब ड्रग्स बेसिकली इस इस्तिलाह का मफ़हूम ये है कि आपके पास कोई ऐसी ड्रग, कोई ऐसी मेडिसिन जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो, आपके लिए ख़तरनाक हो, उसको अपने पास रखना या उसका कारोबार करना कानून के ख़िलाफ़ है. अब ड्रग्स चाहे मेडिसिनल हों या एडिक्टिव हों, वो किसी हद तक नुकसानदेह ज़रूर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद डिजीज़ को दूर करने के लिए, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिन. मेडिसिन क्या है? ऐसी अद्वियात जो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं बीमारियों को दूर करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं. अब मेडिसिन में हमारे पास पेन किलर्स आ जाती हैं, ऐसी अद्वियात जो कि दर्द से निजात दिलाती हैं. पेन का मतलब दर्द, किलर्स मीन ख़त्म करने वाली. तो पेन किलर्स क्या हैं? ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिसिन जो दर्द से निजात दिलाती हैं, दर्द को ख़त्म करती हैं. लाइक एस्प्रिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, लाइक डिक्लोरान हो गई, ये सब की सब हमारे पास पेन किलर्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नारकोटिक्स. अब नारकोटिक्स हमारे पास वो अद्वियात हैं जो कि नशा तारी करती हैं, जिनके लोग आदी हो जाते हैं. उसमें हमारे पास ओपियम और मॉर्फिन की मिसालें हैं. अब नारकोटिक्स के असरात हैं. नारकोटिक्स के क्या असरात हैं कि नारकोटिक्स लेने वाला शख्स बहुत जल्दी उनका आदी बन जाता है, और जब वो इनका आदी बन जाता है तो इस कदर उनका ग़ुलाम बन जाता है कि उन मेडिसिन को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा नारकोटिक्स की वजह से बहुत से अखलाकी जराइम पैदा होते हैं. जो शख्स नारकोटिक्स का आदी हो वो नशे के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी करता है, डाका डालता है, कत्ल तक कर सकता है. सो ये नारकोटिक्स के असरात हैं. अब हमारे पास नशावर अद्वियात जो हैं वो 2 तरह के हैं. एक हमारे पास हैं
सीडेटिव्स और दूसरी हैं हमारे पास हेलोसिनोजेंस। सीडेटिव्स क्या हैं? सीडेटिव्स ऐसी अद्वियात हैं जो ज़हन को तस्कीन देती हैं, उन्हें हम सीडेटिव्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम। डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम सीडेटिव्स की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो थॉट को, जो ख़यालात और एहसासात को बदल देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हेलोसिनोजेंस का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल है कैनबिस वगैरह, लाइक जैसे चर्च वगैरह जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है। यहाँ से अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रग की तारीफ़ करें। ड्रग की तारीफ़ करें। तो आम तौर पर ड्रग का मतलब है किसी भी किस्म की दवाई जो हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास मेडिसिन की तारीफ़ करें। तो ऐसी अद्वियात जो हम डॉक्टर के मशवरे से बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पेन किलर्स की तारीफ़ करें। पेन किलर्स की तारीफ़ करें। ऐसी अद्वियात जो दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं पेन किलर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरासीटामोल। आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 नारकोटिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर यहाँ से यहाँ तक ऐसी अद्वियात जो कि नींद गनूदगी का बायस बने और नशादारी करें नारकोटिक्स कहलाती हैं। ओपियम और मॉर्फिन इसकी अहम मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सीडेटिव्स और हेलोसिनोजेंस में फ़र्क करें। सीडेटिव्स और हेलोसिनोजेंस में फ़र्क करें। आंसर सीडेटिव्स में आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे और हेलोसिनोजेंस में आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे। सीडेटिव्स ऐसी अद्वियात जो कि ज़हन को सुकून देती हैं और हेलोसिनोजेंस ऐसी अद्वियात हैं जो कि क्या करती हैं? ख़यालात और एहसासात को बदल देती हैं, उन्हें हम हेलोसिनोजेंस का नाम देते हैं।